Hi students, welcome to my channel, Pioneer Coaching Center of English. Students, I am going to continue my lecture on vocabularies containing homonyms, homophones and homographs. Number 1, amoral. It is an adjective. It means neither moral nor immoral, unrelated to morality or moral values. नीतिहीनता, जिसको नीति से कोई मतलब नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन अ टोटली अमोरल वर्ल्ड एज मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट केयर वेदर देयर एक्शंस आर राइट और रॉन्ग. हम लोग वास्तव में एक नीतिहीन संसार में रहते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके कार्य सही हैं या गलत हैं. इट्स होमोनिम इज इमोरल. इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. इट मीन्स डूइंग अगेंस्ट मोरल वैल्यूज और मोरलिटी, ऑब्सीन, अनैतिक. फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन द पुअर इज एन इमोरल एक्ट. गरीबों को सताना एक अनैतिक कार्य है. Number 2, annual. It's an adjective. It means yearly, of a year. Shalana, वार्षिक. For example, what is your annual income? आपकी वार्षिक आय क्या है? Its homonym is annual. It's a verb meaning to make void or invalid. रद्द कर देना, खत्म कर देना. His marriage was annulled. आफ्टर जस्ट वन डे, उसकी विवाह ठीक एक दिन के बाद रद्द कर दी गई. नंबर 3, appraise. इट्स ए वर्ब. इट मीन्स टू एसेस, टू एस्टिमेट, आकलन करना, हिसाब किताब लगाना. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड अराउंड द हाउस टू appraise द डैमेज. वो घर के चारों तरफ भूमि एक चक्कर लगाई ताकि जो क्षति हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर सके. इट्स होमोनिम इज apprise. इट्स a verb. इट मीन्स टू इन्फॉर्म, टू मेक अवेयर, टू नोटिफाई, जानकारी देना, सूचित करना. माई फ्रेंड apprised me of the new arrival time of the train. मेरे मित्र ने गाड़ी के नए आगमन समय की सूचना दी. Number 4, ascent. It's a noun meaning the act of rising or mounting up, a climb. चढ़ाई, ऊपर की ओर जाने वाली सड़क या रास्ता. For example, he walked up the ascent to reach the mountain top. वह चढ़ाई को चढ़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया. Its homonym is to ascend. It's a verb as well as a noun. Ascent, चढ़ाई की क्रिया ascend होती है, चढ़ाई करना, चढ़ना. बट ascent दोनों तरह से काम करता है, verb और noun. verb में इसका अर्थ है to agree, to approve of some suggestion or idea, किसी विचार से सहमत होना. As a noun, it means the act of agreeing, सहमति. For example, she did not assent to my proposal. Noun के रूप में she gave an assent to my proposal. Now come to number 5, assistance. It's a noun. It means help, aid, मदद, सहायता. Its homonym is assistance. It's also a noun, plural of assistant, सहायक. Assistance का मतलब है सहायता, assistant का मतलब है सहायक. इसके बहुवचन का साउंड assistant से मैच करता है. assistance के लिए उदाहरण लेते हैं. I need your assistance. मुझे आपके सहायता की जरूरत है. Let us take the example of its homonym assistants.
माई असिस्टेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। मेरे सहायक बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। कम टू नंबर 6, assure, ensure, insure. All these three homonyms are verbs. Assure means to make sure on the basis of hope, to guarantee on the basis of hope, आश्वासन देना। Ensure का अर्थ है to make sure on the basis of facts, सुनिश्चित कर देना। और इंश्योर का मतलब है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस और डैमेज, बीमा करना, किसी भी क्षति या नुकसान की पूर्ति करने का सुनिश्चित कर देना। अब मैं तीनों का उदाहरण देकर आपको समझा देता हूं। Let us take an example of the first homonym, assure. The doctor has assured me of quick recovery. डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। Ensure, the government has ensured a financial aid to this institution. सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वो इस संस्थान को आर्थिक सहायता देगी। And finally, insure, जिसका अर्थ है बीमा करना। This policy will insure your car against theft. यह पॉलिसी आपके गाड़ी को चोरी हो जाने पर पूरी राशि देने का वचन देती है, सुनिश्चित करती है। Come to number 7. Here you have 4 homonyms. First of all, we have ascribe. It's a verb. It means to regard something as being due to attribute, श्रेय देना, किसी चीज को किसी चीज का कारण बताना। फॉर एग्जाम्पल, I ascribe her short temper to her upset stomach. मैं उसके गुस्सा जाने की का जो स्वभाव है उसका श्रेय उसके पेट की गड़बड़ी को देता हूं, पेट की तकलीफ को देता हूं। Its homonym is subscribe. It's a verb to mean. It means to arrange to receive something, typically publication, books, by paying in advance. इस तरह से व्यवस्था करना, एडवांस में पैसे दे करके या सहमति दे करके किसी चीज को नियमित रूप से प्राप्त करना, उसकी सदस्यता लेना, ताकि उससे संबंध में उसको जानकारी मिलती रहे। For example, I have subscribed this magazine for 6 months. You can take another example, जो कि मैं हर दिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। You must subscribe my channel to receive regular notifications. The latest notifications, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको नियमित रूप से सूचनाएं मिलती रहे। Yet another homonym is prescribe. It means to advise and authorize the use of medicine or books. नुस्खे देना, किसी चीज को लेने के लिए सलाह देना और उसका अधिकार देना। डॉक्टर के यहां जाते हैं तो वो दवा लिखते हैं, दैट इज प्रेस्क्रिप्शन। आपको बुक लिस्ट मिलता है स्कूल्स कॉलेजेस से, उसमें बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, आप उनको खरीदते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मी पेन किलर्स। डॉक्टर ने मुझे पेन किलर्स खाने की सलाह दी है। दिस बुक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर हायर स्टडीज। इस किताब को उच्च शिक्षा के लिए सलाह दिया गया है। The last homonym of the same word, proscribe. It means to boycott, to estrange, बहिष्कार करना, अजनबी बना देना, to exile, निर्वासित कर देना, देश से निकाल देना।
For example, in some cultures, surgery is prescribed. कुछ संस्कृतियों में शल्य चिकित्सा का बहिष्कार किया जाता है। नंबर 8, अटेंड, ऑब्टेन। यहां भी आपको 3 होमोनिम्स हैं। अटेन ए वर्ब, इट मीन्स टू सक्सीड इन अचीविंग। ये क्रिया है जिसका अर्थ है कुछ प्राप्त करने में समर्थ होना, सफल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन अटेन सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड। हम लोग मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता तक पहुंच सकते हैं। इट्स होमोनिम अटेन ए वर्ब, इट मीन्स टू बी प्रेजेंट, उपस्थित रहना, शामिल होना। टू पे अटेंशन, ध्यान देना। यू मस्ट अटेंड योर क्लास, आपको अपने वर्ग में उपस्थित रहना चाहिए। यू मस्ट अटेंड टू योर टीचर्स लेक्चर, अपने शिक्षक के व्याख्यान पर ध्यान देना चाहिए। You must attend on your guests, अपने मेहमानों की सेवा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके और भी कई अर्थ हैं। It's yet another homonym is obtain. It's a verb meaning to get or to acquire, marks, cover, दायरा आदि प्राप्त करना। For example, an adequate insurance cover is difficult to obtain. Your son has obtained high marks. आपके बेटे ने ऊंचे अंक प्राप्त किए। वेल स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें, ताकि जल्द लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।